फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे धीरूभाई अंबानी जी के बारे में। आज रिलायंस जियो पूरे देश में फैला हुआ है। इतनी बड़ी कामयाबी एक दिन में पाना आसान काम नहीं है। बरसों की मेहनत और सूझबूझ से ये मुकाम हासिल हुआ है। हाँ, हम बात कर रहे बिजनेस टाइकून की। अगर आपको बिजनेस टाइकून पर और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। धीरूभाई अंबानी जी का मात्र 15,000 रुपये की एक साधारण सी कंपनी को उस शिखर पर पहुंचा दिया। धीरूभाई अंबानी जी का नाम उन सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिस्ट में शामिल था जिन्होंने अपने दम पर सपने देखे और हकीकत में उन्हें बदलकर पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिखाया कि खुद को कुछ करने का विश्वास हो तो निश्चिंत ही सफलता आपकी कदम चूमती है। और धीरूभाई अंबानी जी का मानना था कि जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। धीरूभाई अंबानी का जन्म गुजरात के चोनोगढ़ के पास एक छोटे से गांव चोरवाड़ के एक साधारण से टीचर के घर में हुआ। धीरूभाई अंबानी जी का जन्म 28 दिसंबर 1932 में हुआ था। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि धीरूभाई अंबानी का नाम धीरजराव हीरालाल अंबानी है और हम उन्हें धीरूभाई के नाम से जानते हैं। धीरूभाई की माता जमुनाबेन एक घरेलू महिला थी और उनके पिता गोवर्धन भाई अंबानी एक साधारण से टीचर थे जिनके लिए अपने बड़े परिवार को पालन पोषण करना बहुत मुश्किल काम था, जिसके कारण धीरूभाई ने सिर्फ मैट्रिक तक की अपनी पढ़ाई की और हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उनकी पढ़ाई पर इंटरेस्ट था लेकिन उन्हें बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना था। घर के हालात से परिचित धीरूभाई ने पकौड़े का धंधे चलाने लगे और जिसके कारण खुद का और घर का थोड़ा बहुत काम चल जाता था। लेकिन धीरूभाई कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने कुछ ही साल बाद अपने बड़े भाई रमिकलाल की मदद से यमन पहुँच गए नौकरी करने। यमन में शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर 200 रुपये की प्रति महीने के पगार के साथ उन्होंने काम किया और आसपास के छोटे मोटे काम भी वो कर लेते थे पार्ट टाइम। धीरूभाई अंबानी ने योग्यता और सूझबूझ के कारण सिर्फ 2 साल में फीडिंग स्टेशन पर मैनेजर की जॉब की। हालांकि नौकरी करने के दौरान भी वे हमेशा बिजनेस के अवसर ढूंढते रहते थे। शायद उनका यही जज्बा और जुनून ही उन्हें दुनिया का सबसे कामयाब बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल किया। धीरूभाई को ये बात पता था कि बिजनेस करने के लिए सिर्फ रकम और जज्बा काफ़ी नहीं था, इसलिए धीरूभाई ने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया। क्या आप जानते हो वो इन्वेस्टमेंट क्या था? चलिए जानते हैं। धीरूभाई और अन्य कर्मचारियों को सिर्फ 25 पैसे में चाय मिलता था उनके कैंटीन पर, लेकिन धीरूभाई पास के एक रेस्टोरेंट पर 1 रुपये की चाय पीने जाते थे। धीरूभाई ऐसा इसलिए करते थे ताकि रेस्टोरेंट में आने वाले बड़े व्यापारी की बात सुन सके और उनके समझ सके। इस तरह वो डेली इन्वेस्टमेंट करते थे और बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ग्रहण करते थे। वो 75 रुपये की चाय उन्हें आज करोड़ों की मालिक बनाकर चली चुकी है। साल 1958 में धीरूभाई ने अपने वतन भारत पर वापस कदम रखे और मात्र 15,000 रुपये की रकम के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की। गुजरात से आप पहुँचे अंबानी के सपने बड़े थे लेकिन उनके पास रकम कम था। उस दौर पर भारत में पॉलिशर का डिमांड था और विदेश में भारत का मसालों की। उस समय धीरूभाई के ऑफिस पर एक टेलीफोन, 3 कुर्सियाँ थी सिर्फ। कहाँ से लेकर आज उनके दौलत अरबों खरबों में गिनी जाती है। कहा जाता है कि साल 1975 में विश्व बैंक की तकनीकी मंडल की मदद से रिलायंस टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौर किया। उनकी खासियत थी कि उस समय विदेशी देश सब रिलायंस कंपनी के साथ अपनी कंपनी की शुरुआत करना चाहते थे। 6 जुलाई 2002 में धीरूभाई जी ने अपनी अंतिम सांस ली। धीरूभाई अपने आने वाले जनरेशन के लिए मिसाल बन गए और उनकी बातें आज भी बिजनेस स्ट्रेटेजी आज भी कई बिजनेस कॉर्पोरेशन इस्तेमाल करते हैं। धीरूभाई अंबानी जी का कहना था कि अगर आप गरीब घर में जन्म लिए हो तो सिर्फ आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब घर में ही मरते हो तो सिर्फ आप ही की गलती है। ये कहानी थी धीरूभाई अंबानी जी की। अगर आपको रिलायंस की शुरुआत कैसी हुई ये जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत ही जल्दी इस पर वीडियो डालेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।